नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। कैसे हैं दोस्तों आप सब? राम जी की कृपा आप लोग पे हमेशा बनी रहे, सदा सर्वदा बनी रहे, इसकी मैं हमेशा कामना करती हूँ। दोस्तों आप लोग तो जानते हैं मेरे यहाँ ऐसे भी लोग मतलब मिलने बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं। इस सब में मैं दिन भर व्यस्त रहती हूँ। आप लोग के भी यदि कोई प्रश्न हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिए। आप लोग की कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बेझिझक पूछिए। मैं जल्द से जल्द उसका समाधान करने की कोशिश करूँगी। दोस्तों पहले जो यूट्यूब चैनल था, मैं इसमें बनाने के लिए मेरे पास समय भी नहीं था, पर लोगों के कहने पर कि जैसे कुछ लोग होते हैं कि विशेष तिथियों पर या विशेष कोई ऐसे दिन त्योहार पड़ जाते हैं जिससे वो मिलने नहीं आ पाते, प्रश्न नहीं पूछ पाते या फिर अपनी कोई भी परेशानी नहीं कह पाते हैं, तो उन्होंने यूट्यूब के माध्यम से सोचा कि हम लोग दूर से आते हैं इसलिए क्वेश्चंस पूछ लेंगे। और उन्होंने उन्हीं लोगों के प्रेशर पे मैंने ये चैनल बनाना भी शुरू किया। तो दोस्तों ये चैनल अब तो मेरा मन भी लग गया है, मुझे अच्छा भी लगता है, हर दिन कोशिश करती हूँ। और मतलब कभी-कभी ऐसा भी होता है, हम भी लोग इंसान ही हैं कि तबीयत ख़राब हो जाती है, लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ कि सोए-सोए भी कोई रहती हूँ तो शास्त्रों की जानकारी हमेशा लेती रहती हूँ। और अपनी पूरी बुद्धि से आप लोगों को मैं सोचती हूँ कि बेहतर से बेहतर आप लोग की समस्या के लिए आप समाधान बताऊँ, जो जल्द से जल्द आप लोग इस समस्या से निकल जाए। एक चीज़ तो आप लोग जानते हैं ना दोस्तों कि अच्छे दिनों में भी अच्छे कर्म करने चाहिए। मतलब जो भी दैनिक जीवन के कार्य हैं, दोनों टाइम की पूजा है, दीपक है, महिलाएं, हम महिलाएं घर की लक्ष्मी कही जाती हैं। यदि हम ही मैले कुचैले या गलत विचार वाले गलत कार्य करने वाले रहेंगे तो निश्चित रूप से आपके पति कितने भी धन कमाते हों, दरिद्रता को आने में बहुत समय नहीं लगेगा। आज का वीडियो मेरे इसी सब बातों पे है कि महिलाओं को कौन-कौन से ऐसे दिन हैं सप्ताह में जिस दिन विशेष कुछ कार्य करने चाहिए। देखिए पूजा पाठ तो लगभग सभी लोग करते हैं, कुछ नहीं तो दीपक है, बत्ती है, सुबह-शाम जलाते ही हैं। लेकिन कुछ विशेष कार्य हैं जो महिलाओं को ज़रूर करना चाहिए अपने घर में, झाड़ू, पोछा या फिर से ऐसे बहुत सारे छोटे-छोटे कार्य हैं जो मैंने आप लोग को बताया है कि किस समय तक कर लेना चाहिए, कब-कब आप लोग को सावधानी रखनी चाहिए, किन बातों की सावधानी घर में रखनी चाहिए। इस छोटी-छोटी चीज़ों को ही वास्तु उपाय कहा जाता है कि वास्तु मतलब क्या होता है? वास्तु मतलब सामान, वस्तु, चीज़ों का बिखरा हुआ, चीज़ों का इधर-उधर रहना ही घर में अशांति फैलाता है, आप लोग के कार्यों में बाधा फैलाता है, आप लोग के कार्यों को बाधित करता है। आज मैं सप्ताह के उन 3 दिनों की बात करूँगी कि जिसके द्वारा आप लोग के ग्रह प्रभावित होते हैं और आप लोग के जीवन में तमाम तरह की समस्याएँ आती हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो बहुत ही आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, छोटी-छोटी बातें हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। क्या आप लोग भी तो ये गलतियाँ नहीं करती हैं जीवन में? तो उसको ध्यान से सुनिएगा। वीडियो स्किप कर देंगे फिर आप लोग बाद में कमेंट में पूछती हैं किसी बात के लिए, बरकत के लिए, आर्थिक उन्नति के लिए, लक्ष्मी के लिए या फिर से शनि की ढैया हो, साढ़े साती हो, गुरु कृपा के लिए आप लोग तमाम क्वेश्चंस पूछती हैं। लेकिन आप लोग एक बात नहीं जानती हैं कि जो हम वीडियो देते हैं उसके अंदर तमाम बातों आप लोग की परेशानियों के प्रश्न के जवाब छुपे रहते हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। पूरा वीडियो देखना ज़रूरी नहीं है, मेरा चेहरा देखना आप लोग के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन वीडियो सुनना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप लोग वीडियो को कहीं भी काम भी करते रहें तो ध्यान से लगा करके सुन लिया कीजिए। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती हो तो एक लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। आप लोग के लाइक से हमें बहुत प्रेरणा मिलता है, उत्साहित रहती हूँ कि आप लोग के लिए अच्छी से अच्छी जानकारी और कोई किसी भी तीज त्योहार के पहले आप लोग को उस तीज त्योहार की उत्तम तिथि बता दूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप लोग के लिए किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। दोस्तों आज मैं बात कर रही हूँ महिलाओं के बारे में। पुरुष भी कर सकते हैं लेकिन महिलाएं घर में दिन भर रहती हैं, इसलिए उनको विशेष दिनों में यानी बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, ये 3 दिन हमारे लिए कैसे अच्छा कहलाता है, अच्छी तिथि कहलाती है, अच्छा दिन कहलाता है। इन दिनों में यदि आप लोग ये कार्य करते हैं, राहु केतु की कृपा बनी रहती है, शुक्र की, गुरु की, शनि की और चंद्र की कृपा बनी रहती है। और कहा जाता है इसमें सबसे प्रमुख ग्रह है गुरु ग्रह। गुरु ग्रह की जिनके पर कृपा हो जाती है दोस्तों, चाहे आप दुनिया में कोई ग्रह आपके अनुकूल ना हो, गुरु ग्रह यदि आपके अनुकूल हो गया तब तो सोचिए कि आपको राजा बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन कभी भी आप लोग ज्योतिष के पास अपनी कुंडली लेकर जाते होंगे कि जरूर आप लोग की कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर रहता होगा, क्योंकि गुरु ऐसा ग्रह है कि यदि वो आपके कुंडली में शुभ हो गया
वो 100% शुभ हो गया। ऐसा होना थोड़ा मुश्किल है, ज़रूर 2-4% ही कम रहे। बाकी जितने भी बड़े-बड़े लोग देखते हैं आप लोग, उनका कुंडली उठाकर देख लीजिएगा, उनके ग्रह में गुरु ग्रह जो होता है, घर में गुरु ग्रह ज़रूर मजबूत होता है। गुरु ग्रह की मजबूती से आप लोग धार्मिक, आर्थिक हो, राजनैतिक हो, फिर से पारिवारिक हो, हर सुख शांति आप लोग को प्राप्त होगी। इसलिए गुरु ग्रह को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। अब रह गई शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह भौतिक सुखों को देने वाला है, यानी आजकल के जितने भी ऐशो आराम वाली ज़िंदगी बन रही है, गाड़ी घोड़ा बंगला, रुपए पैसे धन दौलत, ये सब भौतिक सुख में आते हैं। ये सब आप लोगों को देता है शुक्र ग्रह। और शुक्र ग्रह की मजबूती से लक्ष्मी यानी आर्थिक उन्नति होती है। आर्थिक जो बरकत कही जाती है, धन की समस्या, कर्ज मुक्ति, ये सब शुक्र ग्रह के कारण होता है। शनि की कृपा की बात होती है तो शनि की ढैया 7.5 ही चलती है, तो जानते हैं कि तमाम तरह की मुश्किलें आती हैं हमारे जीवन में। इसलिए शनिवार के दिन विशेष कुछ कार्य है जो करना चाहिए। और पीपल की वृक्ष की तो विशेष पूजा के लिए आप लोग को धन सुख समृद्धि विशेष कामना हो या फिर पितरों की कृपा हो, सभी प्रकार की आप लोग को कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए इन 3 दिनों के बारे में अब मैं आप लोग से बता दूं कि सबसे पहले गुरुवार को आप लोग को क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों, यदि आप लोग गुरुवार को व्रत रहती हैं तब तो ठीक है, नहीं भी रहती है तो गुरुवार विष्णु भगवान का दिन कहा जाता है। आज के दिन के कुछ निषिद्ध कार्य हैं जो बिल्कुल मत कीजिएगा, जैसे साबुन वगैरह, फेस वॉश वगैरह कुछ नहीं चेहरे पे लगाया जाता है, बाल नहीं धुला जाता है, पीला सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, सरसों का तेल हो तो शरीर पे मालिश नहीं करना चाहिए। ये सब तो निषिद्ध कार्य हो गए। कपड़े धुलना नहीं चाहिए और कपड़े धुलने को देना भी नहीं चाहिए। आज के दिन किसी को भी दही वगैरह नहीं देना चाहिए गुरुवार के दिन। अब आज के दिन के आप लोग विशेष पूजा जान लीजिए कि क्या करना चाहिए। आज के दिन आप लोगों को गंगा जल और हल्दी डाल के दुर्वा से अपने पूरे घर में छिड़काव करना चाहिए। इससे गुरु की कृपा बनी रहती है। देखिए दोस्तों, आप लोग को ये कार्य जो मैं आज बताने जा रही हूँ, ये आप लोग को छोटे छोटे लगेंगे, लेकिन जब आप लोग करेंगे तो स्वयं के जीवन में आप लोग को खुद परिवर्तन या आपका जीवन स्वयं से पॉजिटिव आप लोग को फील होगा, सकारात्मकता फील होगी और आपको खुद पारिवारिक सुख शांति महसूस होगी और खुद देखने को मिलेगा भी। ये आज के कार्य कोई आप लोग को पूजा विधि नहीं है, विशेष कोई ऐसी पूजा नहीं बता रही हूँ, लेकिन जो दैनिक जीवन में कार्य आप लोग करते हैं बस उसी में आप लोग को सुधार करने की जरूरत है। सुबह उठ करके आप लोग पूजा पाठ करते होंगे तो ठीक है, नहीं भी करते होंगे तो कोई बात नहीं। एक लोटे पीतल के लोटे में 1 लोटा जल भर करके उसमें हल्दी, मुनक्का और गुड़ डाल करके और चने की दाल, बस केले के वृक्ष में आप लोग को जल देना है और शाम काल में घी का एक दीपक प्रज्वलित करना है। इतना काम जिस दिन से आप लोग करना शुरू कीजिएगा उसी दिन से ये तिथि याद रखिएगा और लगभग 1 महीने के अंदर 4 सप्ताह 5 सप्ताह पढ़ते हैं, उसके बाद से अपना स्वयं का जीवन दीजिएगा। गारंटी के साथ कहती हूँ, यदि आपके जीवन में आर्थिक उन्नति नहीं आने लगी, आपका जीवन सुख समृद्धि से नहीं भरने लगा, तो फिर मेरी समृद्धि की वीडियो यहीं पे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। दूसरा दिन हो गया आप लोग का शुक्रवार। लक्ष्मी की कृपा के लिए आप लोग तमाम उपाय करते हैं कि लक्ष्मी की कृपा बने, आर्थिक उन्नति हो, आर्थिक बरकत हो। एक बात मैं आपको वीडियो में हमेशा बताती रहती हूँ दोस्तों, कि पति की उन्नति की जो मार्ग होते हैं वो पत्नियां ही बंद कर सकती हैं और पत्नियां खोल सकती हैं। जिस प्रकार से संतान की उन्नति के मार्ग पति के हाथ में होता है, मतलब पिता के हाथ में होता है, उसी प्रकार यदि पति की उन्नति अवरोध हो रही है या अवनति हो रही है, उन्नति हो रही है, तो दोनों पत्नी की वजह से ही होती है। पत्नी के कुछ तो होता है, पत्नी यदि अच्छा कर्म कर रही है तो कुछ पत्नी के भाग्य से भी होता है कि पत्नी का भाग्य यदि बहुत तीव्र है तो पति का भाग्य उसी गति से चलता है। तो इसलिए पत्नी को भी ये धर्म है कि वो अच्छे अच्छे कार्य करे, कभी भी किसी की निंदा शिकायत न करे, कर्कशा न बने, दांत पे दांत पीस करके न बोले। ये सब औरतों के गुण हैं, यदि ये सब आप लोगों के अंदर हैं तो आज ही से छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये सब आप लोगों के घर में तमाम संकट लाने के लिए कारीगर होते हैं। दूसरी चीज़ ये बताऊंगी कि आज के दिन आप लोग अपने घर में मिश्री डाल के, चीनी और गुड़ डालकर तो सुनी होंगी, लेकिन मिश्री डालकर जो खीर बनता है वो माता लक्ष्मी के लिए कहा जाता है। और अपने शाम काल में अपने मंदिर में रख करके चढ़ा दिया कीजिए और फिर पूरा घर बैठ करके एक साथ खाइए, न भी एक साथ खा ले। मैं ऐसा कहती हूँ, सिर्फ संभव नहीं हो सकता है कि आप लोग एक साथ बैठ करके खा लें, क्योंकि कोई पढ़ने चला गया और कोई कोचिंग चला जाता है शाम को, या फिर से कोई काम से भी आता नहीं है, तो ऐसी मतलब स्थिति में आप लोग एक साथ तो नहीं, मतलब जितने ही लोग हों
बैठ करके एक साथ ही इस खीर को खाएं। और जो नहीं भी है लोग उनके लिए रखिए, प्रसाद स्वरूप ही थोड़ा थोड़ा आप लोग सब लोग इस खीर को खाइए। इससे घर में आप लोग की सुख शांति रहेगी, लक्ष्मी कृपा रहेगी। शुक्र और चंद्र की शुक्रवार के दिन सफ़ेद चीज़ों का सेवन करने से कहा जाता है शुक्र चंद्र मजबूत होता है। और शुक्र चंद्र मजबूत हो गया तो मानसिक जितनी भी अशांति, मानसिक कड़वाहट या आपसी में दुराव, कभी कभी क्या होता है कि जब आप लोगों का शुक्र और चंद्र ग्रह कमजोर होता है तो लोगों को अपने घर से अच्छा, मतलब अपनी पत्नी की बातों से अच्छा दूसरे की बातें अच्छी लगती हैं। पत्नी को लोग आंखों से देखना तक नहीं चाहते हैं, उनकी बातें सुनना तक नहीं चाहते हैं यदि कुंडली में शुक्र और चंद्र कमजोर हो गया तो इसलिए आप लोग अपने घर की आर्थिक उन्नति के लिए, सुख शांति के लिए, क्लेश न हो इसके लिए शुक्रवार के दिन खीर बनाकर लक्ष्मी को चढ़ा करके जरूर पूरा परिवार खाएं। अब तीसरी चीज हो गई शनिवार का दिन। शनिवार का दिन हमारे शास्त्रों में आप लोग जानते हैं विशेष बताया गया है महिलाओं के लिए। किस लिए विशेष बताया गया है? आज के दिन पीला सिंदूर और सिर में सरसों का तेल और पैर में महावर, ये 3 कार्य जो महिलाएं करती हैं, मैं दावे के साथ कहती हूँ कि उनकी जो आप संबंध होते हैं, पति पत्नी का संबंध, उनके में क्लेश नहीं होता है। क्लेश मतलब ये तो घर है, किसी में ऐसी नहीं रहती है कि एक साथ बर्तन है तो खटखटाहट होगी नहीं, क्यों? किसी न किसी मैटर पे तो लोग उलझ ही जाते हैं। लेकिन जो एक कहा जाता है कि कमजोरी की वजह से, ग्रह की कमजोर की वजह से लोग अपनी पत्नियों को देखना नहीं चाहते हैं, बात तक नहीं सुनना चाहते हैं। ऐसी स्थिति आती है कि संबंध टूटने तक की स्थितियाँ आ जाती हैं। आजकल के जनरेशन में ऐसे ज़्यादा हो भी रहे हैं। तो आप लोग ये 3 कार्य, कितनी भी एडवांस हो, कितनी भी मतलब आप लोग को जॉब वाली हो, बाहर जाना है, बाहर जा करके शाम को ही आइए, लेकिन अपने सिर में थोड़ा ही सरसों का तेल लगा करके पीला सिंदूर लगाइए और पैर में महावर लगाइए। आज के दिन यदि आप 3 कार्य करना शुरू कर दें तो निश्चित रूप से आपके घर में सुख शांति और आपकी पति की उन्नति होकर ही रहेगी, चाहे जिस कारण बाधा में हो। एक कार्य और आप लोग को शुभ में करना है। आप लोग पीपल के जड़ में 1 लोटा जल दीजिए, ना इसमें कुछ नहीं डालना है। आप पे ना 7:30 चले, ना ढैया चले, कुछ नहीं चले, ना आपकी कोई विशेष मनोकामना है, कुछ नहीं है, फिर भी 1 लोटा जल डालिए। शनि की कृपा तो प्राप्त होगी आप पे, लक्ष्मी की, विष्णु की और पितरों की भी कृपा प्राप्त होगी। यही मैं आज हमेशा आप लोग को अपनी वीडियो में बताती हूँ कि आप लोग के जब सरलतम दिन, शुभ दिन हो, तब भी ये सब कार्य, शुभ कार्य जो है, जो हमारे विशेष तिथियों पर बनाए गए हैं, उनको यदि आप लोग करेंगे तो आपके जीवन में जो अचानक से कोई परेशानी आ पड़ती है और वो दूर करने में आप लोग की तमाम मतलब कि वो हो जाते हैं, परेशानियां हो जाती हैं, तो वो चीज़ नहीं होगा आपके जीवन में। इसलिए मैं जितने भी आज कार्य बताई हूँ उस कार्य को आप लोग सोचिएगा, समझिएगा। वीडियो बड़ा हो जाता है दोस्तों आप लोग को बातें समझाने में, लेकिन बुरा मत मानिएगा, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन जब कोई बातें को आप लोग को समझाना रहता है कि आप लोग ये चीज़ अपने जीवन में उतारिए और परिवर्तन स्वयं देखिए। लाखों रुपए आप लोग पूजा पाठ में जब कोई परेशानी आती है तो खर्च कर देते हैं, लेकिन यदि संयम से अच्छे दिनों में ही आप लोग छोटे छोटे कार्य करते रहे तो निश्चित रूप से आपके कोई भी ग्रह गोचर आपके प्रतिकूल नहीं जाएंगे, और ग्रह गोचर प्रतिकूल जाने के बाद ही सारी समस्याएं आती हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी एक लाइक के जरिए जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि समृद्धि की ऐसी ही वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय श्री राम।